So article number 5 is to convert sexagesimal into centesimal measure and vice versa. So since a right angle is equal to 90 degrees and right angle is also equal to 100 grades, तो मैं क्या बोलूँगा कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स हो जाएगा. ठीक है. अब अगर 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स है तो मैं बोल सकता हूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू 100 अपॉन 90 ग्रेड्स. ठीक है. सिमिलरली मैं ग्रेड को भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ. कैसे? मैं बोलूँगा 1 ग्रेड विल बी इक्वल टू 90 अपॉन 100 डिग्रीज. ठीक है. हैंस टू चेंज डिग्री इनटू ग्रेड्स add 1/9 to change grades into degrees subtract 1/10. ठीक है. तो ये तो एक फॉर्मूला बता दिया गया है यहाँ पर. ठीक है. लेकिन बिना फॉर्मूले के भी हम इस यूनिटरी मेथड वाले अप्रोच से क्वेश्चंस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें यहाँ पे 36 डिग्रीज को ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 100 अपॉन 90 ग्रेड्स. ठीक है. दिस इम्प्लाइज 36 डिग्री क्या हो जाएगा, 36 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ द साइड्स. So 36 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 90 ग्रेड्स. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, 2 ये 18 टाइम्स में, 2 ये 45 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद 5 9 या 45 एंड 5 20 टाइम्स में 100, 9 2 जा 18, सो इट विल बी इक्वल टू 40 ग्रेड्स. ठीक है. तो ये समझ आएगा. सिमिलरली 64 ग्रेड्स को भी हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो यू डू इट ऑन योर ओन. आगे क्या बताया गया है, इफ़ द एंगल डू नॉट कंटेन एन इंटीग्रल नंबर ऑफ डिग्रीज, मतलब एंगल में इंटीग्रल नंबर ऑफ डिग्रीज नहीं हो. जैसे अभी हमने क्या 36 डिग्रीज फाइंड करो, लेकिन जैसे 36 तो अभी एक इंटीजर है. अगर इंटीजर नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 63 डिग्रीज 40 मिनट्स 51 सेकेंड्स. वी में रिड्यूस इट टू अ फ्रैक्शन ऑफ डिग्री. तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. ऑब्वियस सा बात है, एक फ्रैक्शन ही आएगा. ठीक है. एंड देन विल चेंज इट टू ग्रेड्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है 63 डिग्रीज. ठीक है. 63 डिग्रीज और उसके बाद फिर हमारे पास 14 मिनट्स एंड 51 सेकेंड्स. यही है ना. तो मैं बोल सकता हूँ 14 मिनट्स इज इक्वल टू 14 अपॉन 60 डिग्रीज. ठीक है. तो चलो इसको इतने रहने देते हैं. और फिर मैं क्या बोलूँगा, 51 सेकेंड्स है ना, तो 51 सेकेंड्स को मैं क्या बोलूँगा, 51 अपॉन 3600 डिग्रीज है ना. अब 63 डिग्री यहाँ पर 14 अपॉन 60 डिग्री और यहाँ पर 51 अपॉन 3600 डिग्रीज. अब इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज मिल जाएंगे मुझे. ठीक है. थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा लेकिन चलो करते हैं कैलकुलेशन. तो 63 डिग्रीज प्लस मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे चलो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. ठीक है. तो 60 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3600 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, प्लस यहाँ पर 51 अपॉन 3600 है. सिमिलरली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी 3600 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूंगा ताकि एलसीएम मेरे पास क्या आ जाए, 3600. ओके. अब मैं क्या करूँगा, 3600 मल्टीप्लाइड बाई 63 है ना, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, जितना वैल्यू आएगा चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. 6 3 जा 18 कैरी 1 9 एंड 36 46. ठीक है. उसके बाद 6 जा 18 प्लस 4 22, सो 226800 इतना डिग्री आ गया. प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 840 डिग्रीज और यहाँ पर आ गया 51. ठीक है. इतना डिग्रीज. सो टोटल हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, ऐड कर देंगे सभी को. तो यूनिट्स प्लेस पे आ जाएगा 1, उसके बाद फिर आ जाएगा 549, उसके बाद 8 8 16, 6 कैरी 1, सो 7 एंड 2 2, सो 22761 डिग्रीज अपॉन 3600, मतलब इतना डिग्रीज हो गया हमारे पास. अब इसे ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो क्या बोलेंगे हम, सी बिकॉज वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू
100 अपॉन 90 ग्रेड्स, है ना, 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड होता था, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 100 अपॉन 90 ग्रेड हो गया। देयरफॉर ये जो वैल्यू है 227691 अपॉन 3600, है ना, इतना डिग्री विल बी इक्वल टू 227691 अपॉन 3600 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 90 ग्रेड्स। अब बस कैलकुलेशन है, तो देखो 2 0 तो यहाँ के 2 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये कैंसिल होगा क्या 9 से, 4 + 7 11 + 6 18 + 9 27 28, तो ये तो 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा एक डेसिमल वैल्यू आएगा, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा यू राइट द आंसर, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना भाई, ठीक है। सो आई एम लीविंग दिस। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 6, एंगल ऑफ एनी साइज। तो क्या बताया गया है, सपोज ए ओ ए डैश, मतलब ए ओ ए डैश इस स्ट्रेट लाइन को कंसिडर किया गया है, एंड बी ओ बी डैश बी टू फिक्स्ड लाइन्स मीटिंग एट राइट एंगल्स इन ओ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 9 डिग्री है। एंड सपोज अ रिवॉल्विंग लाइन ओ पी, ये लाइन है ओ पी, ये रिवॉल्व हो रहा है, तो कभी ना कभी ये ओ पी 1 में पहुंच जाएगा, फिर कभी ना कभी ये ओ पी 2 हो जाएगा, कभी ना कभी ओ पी 3 एंड ओ पी 4 सिमिलरली, क्योंकि ये जो लाइन है वो रिवॉल्व कर रहा है अबाउट द पॉइंट ओ। तो रिवॉल्विंग पॉइंट क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं, और फिक्स्ड पॉइंट अबाउट ओ, ठीक है। टू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिवॉल्व इन अ डायरेक्शन ओपोजिट टू दैट द हैंड्स ऑफ अ वॉच। अब देखो वॉच कैसे, जैसे मान लो ये घड़ी है, ये 12 बज रहा है, यहाँ पर 1 2 3 ऐसा बज रहा है, तो घड़ी तो ऐसे घूमता है ना, हम क्या बोल रहे हैं, ओपोजिट घूमना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। बताया जा रहा है रिवॉल्व इन अ डायरेक्शन ओपोजिट टू दैट ऑफ हैंड्स ऑफ अ वॉच फॉर एनी पोजीशन ऑफ द रिवॉल्विंग लाइन बिटवीन ओ ए एंड ओ बी सच एज ओ पी 1। तो ओ ए और ओ बी के बीच कोई भी पोजीशन होगा, सपोज ओ पी 1 एक पोजीशन है, इट विल हैव टर्न थ्रू एन एंगल ए ओ पी, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ पी, ये एंगल ए ओ पी 1, ठीक है, इतना एंगल ये टर्न कर गया, हम ऐसा बोलते हैं, विच इज़ लेस देन अ राइट एंगल, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि राइट एंगल क्या है, एंगल ए ओ बी है राइट एंगल, और अगर जो रिवॉल्विंग लाइन है वो P1 तक गया है, इसका मतलब एंगल ए ओ P1 इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। नाउ फॉर एनी पोजीशन बिटवीन ओ बी एंड ओ ए डैश सच एज ओ पी 2, तो देखो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर ओ पी 2 के तक चला गया ना रिवॉल्विंग लाइन, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल। सिमिलरली अगर ओ पी 3 तक चला गया तो हम क्या बोलेंगे, 2 राइट एंगल्स प्लस एंगल ए डैश ओ पी 3, ए डैश ओ पी 3, ये एंगल, 2 राइट एंगल इधर हो गया 9 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल दिस, ठीक है। सिमिलरली अगर ओ पी 4 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, 3 राइट एंगल्स प्लस एंगल, ये क्या है, बी डैश है ना, बी डैश ओ पी 4, ठीक है। तो ऐसे हम बोलते हैं, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। और अगर फिर से रोटेट करके ओ पी 1 तक आ जाए, सॉरी ओ पी तक आ जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि 4 राइट एंगल्स प्लस एंगल ए ओ पी 1, या फिर ओ पी तक आया है तो एंगल ए ओ पी, ठीक है। तो यहाँ पे बस बताया गया है कि हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर वो बार बार घूमेगा तो हम राइट एंगल्स ऐड करते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 बार रिवॉल्व कर जाएगा, देखो मेड 2 कंप्लीट रेवोल्यूशंस और वापस से ओ पी 2 पर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि 8 राइट एंगल्स, क्योंकि 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब होता है 8 राइट एंगल्स, उसके बाद एंगल ए ओ पी 2, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 7, इफ द रिवॉल्विंग लाइन ओ पी बिटवीन ओ ए एंड ओ बी it is said to be in the first quadrant, if it is in OB and OA dash it is in second quadrant। तो देखो सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो सपोज ऐसा था हमारे पास, ये था A O A डैश, ठीक है, और ये था B O B डैश। तो अगर रिवॉल्विंग लाइन इस रीजन में है ना, एंगल A O B इसके अंदर, तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। डिवाइड किया गया है पूरे रीजन को 4 क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द रिवॉल्विंग लाइन व्हेन इट हैज टर्न्ड 225 डिग्रीज, तो हम क्या करेंगे,
225 डिग्रीज़ को पहले 90 डिग्रीज़ के टर्म्स में रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ 225 डिग्रीज़ इज इक्वल टू 180, मतलब क्योंकि ये 90 इंटू 2 होता है ना, 90 इंटू 180 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 45 डिग्रीज़, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये 45 डिग्रीज़ हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि टू राइट एंगल्स 180 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स प्लस 45 डिग्री, तो ये कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। देयरफॉर क्या बताया गया, देयरफॉर इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली 480 और 1050 भी हम 90 डिग्री के टर्म्स में ब्रेक करके हम बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सो आई होप ये समझ आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द रिवॉल्विंग लाइन व्हेन इट हैज़ टर्न थ्रू 225। अच्छा ये तो सेम ही है, ये दोबारा कॉपी हो गया सेम चीज़। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल नंबर 8। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्टिकल नंबर 9 से। ओके, आई होप समझ आया होगा।